पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर पत्रकारों के योगदान की सराहना करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। आज पत्रकारिता दिवस है, 200 वर्ष इसको पूरे होने जा रहे हैं। मैं उन तमाम पत्रकारों को जिन्होंने कलकत्ता से अपनी यात्रा शुरू की, उनको उनकी निर्भीकता, कर्मठता, जुझारूपन जो लगातार उन्होंने बेबाक तरीके से, चाहे समाज की कुरीतियां हो, चाहे समाज में सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे खेल हो, हर क्षेत्र में पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। इस समाज में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज पत्रकार दिवस पर मैं उन तमाम पत्रकारों को बधाई देना चाहता हूं जो अभी भी कर्मठता से, निर्भीकता से पत्रकारिता को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी अलग जगा रहे हैं। मैं पुनः हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय जाजर चिंगरी में 27 मई से 2 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश में समर कैंप का किया जा रहा है संचालन, जिसमें राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य चंद्रशेखर जोशी सहित विद्यालय के समस्त अध्यापक तथा अभिभावक सहयोग कर रहे हैं। कैंप में रोजगारपरक प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन, भजन गायन, संगीत, भोजन बनाना, कंप्यूटर संचालन आदि सिखाया जा रहा है। विद्यार्थियों को अन्य प्रदेशों की भाषा सिखाई जा रही है। विद्यार्थी अपने अपने अनुभव और स्किल एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। कैंप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, छलिया नृत्य आदि का आयोजन भी किया जा रहा है। बच्चों की पत्रिका बाल प्रहरी तथा बाल साहित्य संस्थान दरबारी नगर अल्मोड़ा का 20वां वार्षिक समारोह इस बार डीडी हाट में होगा। 12, 13 तथा 14 जून 2026 को डीडी हाट में बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा तथा डायट डीडी हाट के संयुक्त तत्वावधान में बाल साहित्य और बच्चे विषय पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी होगी। संगोष्ठी में आयोजित बाल कवि सम्मेलन की अध्यक्षता व संचालन बच्चे करेंगे तथा अतिथि भी बच्चे ही होंगे। संगोष्ठी में लगभग 1 दर्जन पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा। संगोष्ठी में बाल साहित्य पुरस्कार दिए जाएंगे। समूचे देश से लगभग 100 से अधिक साहित्यकार संगोष्ठी में प्रतिभाग करेंगे। बच्चों की 5 दिवसीय बाल लेखन कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। बाल साहित्य संस्थान के अध्यक्ष रतन सिंह किरमोलिया तथा सचिव उदय किरौला ने बाल साहित्य की समझ बढ़ाने तथा बाल साहित्य पर व्यापक चर्चा के लिए आयोजित इस संगोष्ठी में साहित्य प्रेमियों से प्रतिभाग करने की अपील की है। वेदांता पब्लिक स्कूल सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSc IT,
MSCIT, BCA, DIT, DCA, CCA, Banking and Financial Management, Logistics Management, E-commerce and Digital Marketing, Nutrition and Healthcare Science, Graphic Designing and Animation, Journalism and Mass Communication, Hotel Management, BHM, DHM, CHM, BCom Honors। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। आपके शहर पिथौरागढ़ में शुरू हो चुकी है पहली प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विस। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विश्वसनीय एवं त्वरित सेवाएं। अब रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस की चिंता छोड़िए, हम देंगे अनुभवी टीम के साथ सटीक मार्गदर्शन और वो भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ। सेक्रेड हिल्स सर्विसेज LLP पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर जिलों में पहाड़ी कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय का एक विश्वसनीय संस्थान भी है। दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, संस्थागत विकास के क्षेत्र में अभिनव कार्य एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संपर्क करें। जल संस्थान कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। सभी कर्मचारी संगठनों ने जल संस्थान कर्मियों के आंदोलन को पूर्ण समर्थन दे दिया है। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस को चेतावनी दी है कि उनसे अभद्रता करने के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो टूल डाउन हड़ताल की जाएगी। इससे समस्त नगर की पेयजल आपूर्ति बंद होने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जैसा कि आप सबको विदित है कि एक व्यक्ति जो कि हैबिचुअल ब्लैकमेलर बन चुका है और अराजक तत्व है, वो हमारे विभाग के संबंध में अनाप शनाप सोशल मीडिया पर लिखता है। हमारे अधिकारी, हमारे एक्शन साहब हमारे बारे में, मैडम के बारे में अनाप शनाप लिखता है। और उसी क्रम में उसने लीकेज के संबंध में कुछ बातें की थी और लीकेज के संबंध में जब हमने उसको कुछ शिकायतों का रेक्टिफिकेशन भी कर दिया था, 7 बिंदु बताए थे, हमने 5-6 जगहों पर ठीक भी कर दिया था, कुछ जगह पुनः लीकेज हो गया था। उस संबंध में उसने फिर एक दिन मुझसे फ़ोन किया, फ़ोन करके मेरे साथ अभद्रता की, गाली गलौज किया। अब उसके संबंध में हम सब ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत हमारा ये निश्चय है, इसको निश्चय जानिए कि हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जो हमारी मुख्य मांगे हैं। उस आदमी की गिरफ्तारी नहीं होती, उसका सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, बंद नहीं होता, वो हमारे बारे में अनाप शनाप लिखना बंद नहीं कर देता। जो भी बातें उसने अप्रामाणिक रूप से डाली हैं, अगर वो उनको अपने सोशल मीडिया से नहीं हटाता और अगर भविष्य में उसको हमें कोई शिकायत देनी भी है तो वो लिखित में नहीं देता। ये मांगे जब तक हमारी पूरी नहीं होती तब तक ये मोर्चा नहीं उठेगा। आज चौथा दिन है, हम सब बड़े ही संयम के साथ इस मोर्चे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस मोर्चे का कतई ये उद्देश्य भी नहीं है कि हम पिथौरागढ़ की आम जनमानस को किसी भी प्रकार से परेशान किया जाए, लेकिन यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम सोमवार को फिर संयुक्त अवकाश पर जा सकते हैं। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और उस व्यक्ति लक्ष्मी दत्त जोशी की होगी। इसको अब उनको इस क्रम में शासन प्रशासन को तय करना है कि आगे वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या फिर हमें सामूहिक अवकाश में जाना पड़ता है। जी, जैसे कि सभी को विदित है, पिछले 27 तारीख को जो हमारे सहायक अभियंता महोदय के साथ घटनाक्रम हुई, एक विशेष व्यक्ति द्वारा, लक्ष्मीदत्त जोशी द्वारा उनके साथ फ़ोन पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसका हमने विरोध करते हुए उनके खिलाफ FIR की गई। परंतु जैसे कि सभी को पता है, हम 27 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। संयुक्त मोर्चा के तले हम एक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज चौथे दिन भी हम आंदोलन में बैठे हुए हैं। प्रशासन और शासन की तरफ से हमें कोई भी न्याय प्राप्त नहीं है। यदि इसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम संयुक्त रूप से सोमवार को सामूहिक अवकाश पे जाने पर विवश हो जाएंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त हम संयुक्त मोर्चा इसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स।
पुराना बाजार, पिथौरागढ़। उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र।